अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है खूबसूरत लोगों। आपका उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ते की तैयारी से शुरू हो रहा है जी दिन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए अंडा पराठा। बच्चों के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में कहा है कि देसी नाश्ता करवाया करें। देसी मतलब कि कुछ हैवी नाश्ता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आम चीज़ें तो दिन में वक्फे में मील जब आता ना आपका टाइम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो बच्चों का हैवी होना चाहिए, क्योंकि पूरी रात का स्टमक खाली होता है। 8-10 घंटे बच्चे ने रात का खाया सुबह उठकर खाना है, तो कुछ भी दही पराठा दें, दूध पराठा दें, जो भी दें, कोशिश किया करें दही पराठा या दूध के साथ कुछ हो चीज़, क्योंकि चाय शाय जो है ना वो बच्चों के लिए वैसे भी, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और पत्ती जो है चाय की पत्ती स्ट्रॉन्ग है, तो वो बच्चों के ज़रा मैदे ज़रा कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ मेरे बेटे के लिए पराठा बन रहा है दही के साथ। और मैं नॉर्मली वैसे सुबह सूखी रोटी खाती हूँ, मतलब बग़ैर ऑयल के जो होती है सादा रोटी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था रोटी को, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ अपने लिए जो है ना वो कुछ फ्रेंच टोस्ट वगैरह बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे अंडे पे नमक और काली मिर्च डाल के, तो साथ ही जो है वो हल्का सा ब्रेड को टोस्ट करने के लिए इसमें डाल दिया। अच्छा, ये जो व्लॉग है मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी आप जर्मनी से इटली क्यों शिफ्ट हुई, जर्मनी से इटली क्यों शिफ्ट हुई। मैंने पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल था उस पर मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं दोबारा से इस पर जो है वो व्लॉग बना देती हूँ। अच्छा जी, मेरा जर्मनी से इटली शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न था डॉक्यूमेंटेशन। मेरे पास ऑब्वियस है सजोर नहीं थी, तो जब तक मेरे पास सजोर नहीं होगी मैं किस तरह जर्मनी में लीगल स्टेटस पर रह सकती हूँ। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि जी जो आप जर्मनी में रह कर आई हैं वो आप किस तरह रही थी। मैं जब अपने मुल्क से आई थी पाकिस्तान से, तब मेरे वीज़े की जो है वो वैलिडिटी थी अभी, तो इसलिए मैं जर्मनी यहाँ से शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन जितने भी साल हो गए उन्हें यूरोप में, वो जर्मनी ही रहे हैं। उन्होंने इटली से अपना कार्ता लिया था, यानी जो फॉरएवर कार्ड होता है वो लेकर फिर उनका जो स्टेटस था जर्मनी का वो उन्होंने जर्मनी में चेंज करवा लिया अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी। तो इस वजह से वो हमें भी वहाँ पर ले गए कि मेरा वहाँ पे काम चल रहा है, तो जब तक आप लोगों के वीज़े वैलिड हैं आप लोग वहाँ चल कर रह लो। तो हम जब तक हमारे वीज़े वैलिड थे वहाँ रहे। जब वीज़े की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली हो गई तो फिर हमें इटली वापस आना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस है दिन ब दिन सख्ती बढ़ती जा रही है यूरोप में, रूल्स चेकिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है, तो इसलिए जो है वो हमें इटली आना पड़ा। यहाँ पे देखें इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यूरोप का। अभी इतनी तेज़ धूप थी सुबह से और एकदम से बारिश शुरू हो गई। ऊपर सूरज है और एक अल्लाह ताला के माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरती के नज़ारे हैं, बस उसके इख्तियार में हर चीज़ जो भी वो कर सकता है। खैर वो दरमियान में मौसम का शूट करते हुए मौसम का बताने लग गई। अच्छा, जर्मनी से फिर जब मेरी वीज़ा वैलिडिटी ख़त्म होने वाली थी तो मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कहीं पे चेक हो जाते हो तो वो फिर बड़ा मसला आ जाता है आपके जो लीगलाइजेशन मतलब जो लीगल आपका प्रोसेस चल रहा होता है ना डॉक्यूमेंटेशन का, वो स्टेटस आपका प्रॉब्लम कर जाता है। तो फिर हम इटली शिफ्ट हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हमने जर्मनी शिफ्ट होना है, आप इटली क्यों आई हैं, जर्मनी में कोई मसला हुआ था। जी मुझे जर्मनी में कोई मसला नहीं था, और आप लोगों के अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं, आप लोगों के पास फॉरएवर कार्ड है, आपके हस्बैंड के पास है, आप वहाँ पे जाके आपके हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लेंगे उन्हें वहाँ का जो स्टेटस उनका हो जाएगा जर्मनी का, उनका टैक्स वगैरह जाएगा, उन्हें वहाँ की जो भी कार्ड होता है जर्मनी का वो दे देंगे आपको, रेजिडेंशियल कार्ड अपना। तो उसके बाद वो आप लोगों के भी साथ चेंज करा सकते हैं। वहाँ पे मेल्डम करानी होती है, मतलब वहाँ का घर लेकर आपका शो करवाना होता है कि जी यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं ये सारा प्रोसेस करके, लेकिन आपके हस्बैंड के पास कॉन्ट्रैक्ट वर्क होना चाहिए, उनका टैक्स गया होना चाहिए, और फिर आप लोगों के जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चेंज हो सकती हैं। अच्छा जी, ये हो गया इस सवाल का जवाब कि हम जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपके हस्बैंड के पास कार्ता होना चाहिए, मतलब कि 10 ईयर्स का जो मिलता है फॉरएवर कार्ड वो होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर पे काम होना चाहिए जर्मनी के अंदर, ठीक है। टैक्स गया होना चाहिए उनका, फिर अब वो अपने बीवी बच्चों का भी चेंज करा सकते हैं अगर बीवी के पास भी सजोर और बच्चों के पास भी है तो। दूसरी बात, लोग कैसे कहते हैं जी जर्मनी शिफ्ट होना कैसा है। जर्मनी शिफ्ट होना सबको पता है कि पूरे यूरोप में जो नंबर 1 पे कंट्री है वो तरक्की में जर्मनी ही है। तो ऑब्वियस है हर इंसान चाहता है कि मैं जो है वो पहले सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाऊं, मतलब ऊपर की तरफ जाऊं, बुलंदी की तरफ, तरक्की की तरफ। तो हर बंदा चाहता है, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैसिलिटीज़ भी जो जैसे यहाँ पे मिल रही है वहाँ पे भी मिल रही हैं, बच्चों के पैसे, आपको जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अलाइंसेस जो भी होते हैं वो सब कुछ है वहाँ पे। अच्छा जी, अब दूसरी बात मुझसे लोग जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ये जर्मनी से यहाँ पे क्यों और यहाँ शिफ्ट होना कैसा है जर्मनी से छोड़कर। ऑब्वियस है थोड़ा सा आपको ये तो नहीं हो सकता कि आपको फ़र्क ना लगे, आप एक कंट्री में रहकर आए हो। वहाँ पे मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे जो अर्निंग वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे पर आवर जो वहाँ पे रेट चल रहा है वो पता नहीं 70-80 यूरोज़ का है, मुझे कंफर्म नहीं है, जो ऑब्वियस है मर्द हज़रात है उनको ही होगा। लेकिन यहाँ पे कमाई जो है वो ज़राए कम है, इस तरह से जॉब्स नहीं है, इस तरह से काम नहीं है। हमें भी मुश्किल हुई
2 महीने हो गए हमें शिफ्ट हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जब कहीं आप जाते हो तो एक वो कहते हैं ना, एक दर बंद होता है तो दूसरा खोल देता है, और आपके जानने वाले होते हैं हर जगह। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आसानी की है, तो यहाँ पे भी अल्लाह करेगा, भूखा तो अल्लाह पाक किसी को भी नहीं सुलाता। तो जर्मनी से इटली शिफ्ट होना भी ठीक है, हमारी मजबूरी थी, हमारे डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है यहाँ पे, तो वो जब तक अब हमारा सजोर नहीं मिलेगी हमें, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो अल्लाह ताला जल्दी कर देगा। तो जी जर्मनी से इटली शिफ्ट होना ये था। सबसे बड़ी जो मुझे इटली की बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे मौसम सारे आते हैं, गर्मी सर्दी बहार ये वो। बाकी फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो जर्मनी में ज़्यादा है, मेरी मतलब बच्चों को लेकर वो हर चीज़ सेम सेम है। जर्मनी में भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। शायद जर्मनी में हो सकता है कोई थोड़े से 10-15 यूरो या 20-30 या 40 यूरो बच्चों को ज़्यादा मिलते हों जो मंथली मिलते हैं, यहाँ पे कम मिलते हों, मुझे अभी उसका आइडिया नहीं, उस पर एक अलग से ब्लॉग होगा। और जी बाकी जो था कि यहाँ पे आकर जो है मुश्किल देखनी पड़ी रेजिडेंशियल की, मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें कोई मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। काम की मुश्किल देखनी पड़ी, जैसे जर्मनी में बहुत काम है मेल हज़रात के लिए, फ़ीमेल के लिए, जो भी करना चाहें वहाँ पे रेस्टोरेंट का काम है, जो भी आप करना चाहें वहाँ पे बहुत अल्लाह ताला ने काम के ज़राए बना रखे हैं। ऑब्वियस है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर ज़्यादा बस वगैरह सिस्टम है, और वो भी रात 9-10 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलती। वहाँ पर ट्राम्स चलती हैं, पूरी रात चलती हैं। तो ऑब्वियस है जब आपको कहीं जाना हो तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, पर्सनल व्हीकल। यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा पर्सनल व्हीकल्स हैं, आपके पास पर्सनल जो है वो गाड़ी होनी चाहिए कहीं पे भी आने जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जो है यहाँ पे अगर आपके जैसे आपके पास, वहाँ पे थोड़ा मसलारी बात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं मतलब पर्सनली अपने बच्चे को जैसे, अपना नहीं कह रही काम शाम का, बच्चे को जैसे एडमिशन नहीं करा सकती। यहाँ पे ये कि ऑब्वियस है आप इनके स्टेटस पे आए हो, इनके वीज़ा पे आए हो, वो अगर आप जर्मन के वीज़ा पे भी जाओ तो वो भी सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। चाओ सॉरी जी, दरमियान में कोई आ गया था तो मैं उनसे बात करने लगी। तो यहाँ पे ये है कि आप किसी भी सिटी में जाओ, सिर्फ अपने बच्चे का जो भी पासपोर्ट आप दिखाओ तो आप उसे आराम से किंडरगार्टन करा सकते हो, स्कूल करा सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले आपको सजोर मिली हो, सारा कुछ ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बात का है। स्कूल आपको आपके बच्चे को वो स्कूल में ले लेते हैं, किंडर में जाना हो आपके बच्चे ने या स्कूल में जाना हो। तो दूसरी बात यह है कि हेल्थ इश्यूज़ ऑब्वियस है, वो आपको डॉक्टरी कार्ड भी आपका बन जाता है सजोर से पहले ही। आप इनका जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाएं, इनका कोई डे होता है। हम लोग गए थे, हम लोग किसी और दिन चले गए थे, तो उन्होंने कहा था जी कि आप लोग जो है वो जाएं, मंडे को आएँ सुबह 8 बजे कह रही हूँ, 8 बजे आके अपॉइंटमेंट में आपका नाम लिखा जाएगा, तो फिर उस दिन जो है वो सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिस कंट्री के स्टेटस पर आप आएँ तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। बस जी यही था कि मैं जर्मनी से क्यों शिफ्ट हुई, इस सवाल का जवाब भी मैंने दे। बस जी आज के ब्लॉग का यही मकसद था। लोग मुझे पूछते थे कि मैं जर्मनी से इटली क्यों शिफ्ट हुई, या हम जर्मनी किस तरह शिफ्ट हो सकते हैं, या जर्मनी और इटली में क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।